जिसके बारे में विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। एक ऐसी परफेक्ट किंगडम जहां हर कोई अपना काम जानता है और उसे पूरी ईमानदारी से करता है। हम बात कर रहे हैं मधुमक्खियों की। चलिए उनकी इस अनोखी दुनिया के अंदर। हमारा ये टूर शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से कि हम इंसान एक परफेक्ट सोसाइटी कैसे बनाएं। ये सीखने के लिए हमें बस नेचर की तरफ देखना है। और शेक्सपियर कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बीज। तो पोम इन्हीं लाइन से शुरू होती है। यहाँ शेक्सपियर कहते हैं, सो वर्क द हनी बीज, मतलब मधुमक्खियाँ इस तरह से काम करती हैं। वो ऐसे क्रीचर्स हैं, ऐसे जीव हैं दैट बाय अ रूल इन नेचर टीच, यानी कुदरत के एक नियम से, एक रूल से हमें सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं? द आर्ट ऑफ ऑर्डर टू अ पीपल्ड किंगडम, यानी हम इंसानों की दुनिया को, एक किंगडम को डिसिप्लिन में और व्यवस्था में रहने की कला सिखाती हैं। सोचो, एक छोटा सा जीव हमें कितनी बड़ी चीज सिखा रहा है। और देखा जाए तो ये आइडिया हमारे लिए नया नहीं है। हम भी तो अपनी लाइफ में रूल्स बनाते हैं ना। स्कूल में टाइम टेबल होता है, घर में रूल्स होते हैं, ताकि सब कुछ आराम से चले। बस बी हाइव इसका एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है। एक ऐसी किंगडम जहां कानून लिखे नहीं है पर उन्हें कोई तोड़ता भी नहीं। इस बात को समझना इस पोएम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम इस अनोखे किंगडम के थोड़ा और अंदर चलते हैं। चलिए मिलते हैं इसके सिटीजन से, इसके लोगों से, और समझते हैं कि आखिर यहाँ का सिस्टम इतना परफेक्ट कैसे काम करता है। शेक्सपियर बताते हैं कि यहाँ एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर है। दे हैव अ किंग, यानी उनका एक राजा है, एक एम्परर है, एंड ऑफिसर्स ऑफ सॉर्ट्स, और अलग अलग तरह के ऑफिसर्स भी हैं, जिसमें से कुछ लाइक मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो जज जैसे हैं। और उनका काम क्या है? करेक्ट एट होम, मतलब छत्ते के अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। कोई गलती करे तो उसे सुधारना। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे हमारे घरों में होता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये जो मजिस्ट्रेट बीज हैं, ये वही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं ताकि छत्ते के अंदर शांति बनी रहे। तो ठीक है, कानून व्यवस्था तो सेट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और इस किंगडम के असली हीरोज से मिलते हैं, यानी यहाँ के हार्ड वर्कर्स से। चलिए देखते हैं कि कौन क्या काम करता है जिससे ये सोसाइटी इतनी सक्सेसफुल है। तो ये देखिए, एक पूरी लिस्ट है। यहाँ मैजिस्ट्रेट्स हैं जो जज का काम करते हैं, मर्चेंट्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, सोल्जर्स हैं जो रक्षा करते हैं, मेसन्स हैं जो घर बनाते हैं, और पोर्टर्स हैं जो मजदूरी का काम करते हैं। बिल्कुल एक शहर की तरह हर किसी का अपना एक ज़रूरी काम है। अब इन रोल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कुछ बीज मर्चेंट्स की तरह हैं, यानी व्यापारी। वो वेंचर ट्रेड अब्रॉड, यानी खतरा उठाकर छत्ते से दूर जाती हैं व्यापार करने। फिर हैं सोल्जर्स जो अपने स्टिंग्स यानी डंक से लैस रहती हैं, और वो क्या करती हैं? मेक बूट अपॉन द समर्स वेलवेट बड्स। इसका मतलब है कि वो गर्मियों में खिले फूलों पर जाकर उनका नेक्टर जमा करती हैं, जैसे कोई सेना जीतकर सामान इकट्ठा करती है। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आती है, यहाँ हर एक काम जरूरी है। सोच के देखो, अगर मर्चेंट बीज नेक्टर लाना बंद कर दें तो क्या होगा? या सोल्जर्स छत्ते की रक्षा ना करें, पूरा किंगडम तबाह हो जाएगा। मतलब टीम वर्क और एक दूसरे पर निर्भर रहना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये जो नेक्टर वो लाती हैं, उसके लिए पिलेज वर्ड यूज किया गया है। पिलेज का मतलब होता है लूट का माल, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग पॉजिटिव है। ये वो खजाना है जिससे उनका किंगडम चलता है, और वो इसे थके हारे नहीं लाती हैं, बल्कि विद मैरी मार्च, यानी खुशी से एक परेड की तरह घर वापस लाती हैं। कहा सीधे टू द टेंट रॉयल ऑफ देयर एम्परर, यानी अपने राजा के शाही टेंट में। तो लीजिए, हम आ गए हैं इस किंगडम के कमांड सेंटर में। चलिए अब एम्परर के टेंट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो इतने बड़े काम को मैनेज कैसे करते हैं। देखिए, एम्परर आराम नहीं कर रहा। वो बिजीड इन हिज मैजेस्टी, यानी अपनी शान में व्यस्त है, और सर्वेज, यानी सब कुछ देख रहा है, सब पर नजर रखे हुए है। वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है द सिंगिंग मेसन्स, यानी गाते हुए मिस्त्रियों को। ये बिल्डर बीज हैं, और ये क्या बना रहे हैं? रूफ्स ऑफ गोल्ड, सोने की छत। ये रूफ्स ऑफ गोल्ड असल में उनके गोल्डन कलर के हनीकॉम्ब के लिए एक खूबसूरत मेटाफर है। तो अपने रॉयल टेंट से एम्परर को ये 3 मेन एक्टिविटीज दिखती हैं। पहला, मेसन्स छत्ता बना रहे हैं। दूसरा, बाकी सिटीजन्स हनी को प्रोसेस कर रहे हैं। और तीसरा, पोर्टर्स बाहर से सामान अंदर ला रहे हैं। आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट सिस्टम है, सब कुछ एक साथ चल रहा है।
चलिए इन वर्कर्स को थोड़ा और करीब से देखें। जो सिविल सिटीजन्स हैं यानी आम नागरिक, वो कनीडिंग अप द हनी, मतलब हनी को गूंद रहे हैं, उसे प्रोसेस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं द पुअर मैकेनिक पोर्टर्स यानी मेहनतकश मजदूर, जो क्राउडिंग इन यानी भीड़ लगाए हुए हैं। कहाँ? एट हिज नैरो गेट, छत्ते के छोटे से दरवाजे पर, अपने हेवी बर्डन्स यानी भारी बोझ के साथ अंदर आने के लिए। अब तक हमने देखा कि ये पूरी सोसाइटी मेहनत पर चलती है, लेकिन उनका क्या होता है जो काम नहीं करते? अब हमारा टूर हमें इस किंगडम के एक सीरियस हिस्से में ले जा रहा है, यहाँ के जस्टिस सिस्टम में। ये इस पोएम की सबसे पावरफुल लाइन्स है। यहाँ जस्टिस यानी न्याय को एक बी के रूप में दिखाया गया है, जिसकी आंखें सैड हैं, उदास हैं, शायद इसलिए क्योंकि उसका काम बहुत कठोर है। उसका सरली हम यानी उसकी जो गुनगुनाहट है वो बहुत सीरियस है, गुस्से वाली है। और वो डिलीवरिंग ओवर यानी सौंप रहा है किसको? द लेजी यॉर्निंग ड्रोन को। ड्रोन मतलब मेल बी, जो कोई काम नहीं करता, बस आलस में उबासी लेता रहता है। उसे एग्जीक्यूटर्स पेल को सौंपा जा रहा है। एग्जीक्यूटर्स मतलब सजा देने वाले, और वो पेल हैं यानी पीले पड़ गए हैं, जैसे मौत के प्रतीक हों। मैसेज बिल्कुल साफ है, इस किंगडम में आलस के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ आलस एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा मौत है। तो अब इस अनोखे किंगडम का हमारा टूर अब पूरा हुआ। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, इसके लोगों की मेहनत देखी और इसका कठोर न्याय भी देखा। अब वक्त है थोड़ा पीछे हटकर सोचने का कि इस छोटी सी दुनिया से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है। तो इतना सब देखने के बाद हमने इस स्टोर से आखिर सीखा क्या? शेक्सपियर इन मधुमक्खियों के जरिए हमें क्या बताना चाहते हैं? चलिए इसकी मेन पॉइंट्स को एक बार आराम से समझते हैं। देखिए, 4 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। पहला, टीम वर्क से ही सब कुछ पॉसिबल है। दूसरा, हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा जरूरी है। तीसरा, डिसिप्लिन और ऑर्डर से ही एक परफेक्ट सोसाइटी बनती है। और आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, कि नेचर हमारी सबसे बड़ी टीचर है अगर हम उस पर ध्यान दें तो। चलिए अब इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स देखते हैं, ताकि आपको एग्जाम में आंसर लिखने में आसानी हो। पहला वर्ड है ऑर्डर यानी व्यवस्था, फिर है मैजिस्ट्रेट्स यानी अधिकारी, वेंचर मतलब जोखिम उठाना, पिलिज जिसका मतलब है लूट, एम्परर यानी सम्राट, बिजीड मतलब व्यस्त होना, नीडिंग जैसे गूंदना, पोर्टर्स होते हैं कुली या मजदूर, बर्डन्स मतलब बोझ, सरली का मतलब है चिड़चिड़ा या सीरियस, और ड्रोन मतलब नर मधुमक्खी। कुछ और वर्ड्स देखते हैं। सॉर्ट्स यानी अलग अलग प्रकार, मेक बूट अपॉन एक फ्रेज है जिसका मतलब है जमा करना, मैजेस्टी मतलब शान, मेसन्स होते हैं राजमिस्त्री, सिविल का मतलब है सभ्य, मैकेनिक यहाँ कारीगर के लिए यूज हुआ है, नैरो गेट मतलब छोटा दरवाजा, जस्टिस यानी न्याय, डिलीवरिंग का मतलब है सौंपना, एग्जीक्यूटर्स मतलब दंड देने वाले, और आखिर में यॉर्निंग यानी उबासी लेना। ये सारे वर्ड्स पोएम को और अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। तो हम वहीं आकर खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था, पोएम की इन्हीं लाइंस के साथ कि हनी बी एक छोटा सा जीव हमें एक टाइमलेस लेसन सिखाता है कि कैसे एक सोसाइटी, एक समाज पर्पस, ऑर्डर और कॉपरेशन के साथ काम कर सकती है। और ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है, क्या हम इंसान, द पीपल्ड किंगडम, कभी इतने परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हो पाएंगे? This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.